and on we'll go. Yes, hello my dear students and welcome you all for today's class. This is accountancy class of JKM Tuition World. Actually, my dear students, today I just want to inform you about a new chapter that is called accounting ratios. As you all knows, it is a very important chapter. Why? Because from third book it is coming, right? And this is also called a very easy chapter also, as it is just based on the formulas, right? बट प्रॉब्लम इज़ वॉट, प्रॉब्लम इज़ दैट कि फॉर्मूले सर कैसे याद करेंगे, है ना। उनके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। लेकिन आज हम अपनी इस क्लास में सबसे पहले फोकस करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। मींस जो इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो MCQs फॉर्म में आने वाला है, उसके लिए हमें पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है ना। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट में से ही आएंगे। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। दूसरी बात, मैं इस चैप्टर को ये समझ के पढ़ाऊँगा कि आपने 11th पढ़ी ही नहीं है और 12th में पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो इसमें जो सीरीज़ मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, इसको 1 बाय 1 आप देखते रहोगे, राइट ना। अभी हम बात करते हैं अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की, जो कि है अकाउंटिंग रेशियो का। इसको रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड रेशियो एनालिसिस? इट इज़ ओनली बिकॉज कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है इस बार 5 लाख का हुआ, तो 5 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन क्या पिछली बार ज़्यादा था या इस बार ज़्यादा हुआ है, ये कैसे पता पड़ेगा? दैट इज़ व्हाट कि वी आर डूइंग कंपैरिजन। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। यही हमारा अकाउंटिंग रेशियोज है। अभी आप जब देख पा रहे हो, दैट इज सिंपली इन अ वेरी सिंपल वे वी हैव टर्म कॉल्ड रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? व्हाट इज दैट रेशियो? वी से दैट इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। ये क्या है? ये दो फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप है, विच एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स, जो अरिथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल सर ये अरिथमेटिकल टर्म बड़ी खतरनाक सा टर्म लग रहा है। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो पढ़कर आए थे। कहाँ पे? अभी 10th क्लास में। क्या भाई? अरिथमेटिकल टर्म्स, या फिर जिन बच्चों के और मैथ्स उनको तो सबको पता ही है, लाइक परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, एडिशन, ये सब चीज़ें हैं, सब अरिथमेटिकल टर्म्स ही कहलाता है बेटा, है ना। इसको कन्वर्ट करना, इनको देना, इनको रेशियोज़ में निकाल के लेकर आना ही क्या कहलाता है? हमारा रेशियोज़ कहलाता है ना बेटा। तो लेट्स सी, देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रेशियोज़ कितने टाइप के होते हैं। रेशियोज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। रेशियो कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के रेशियोज़ हैं हमारे पास। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज़ वी हैव, ओके। एंड व्हाट आर दोज रेशियोज़? फर्स्ट इज परसेंटेज रेशियो। स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्योर एंड सिंपल रेशियो। सेकेंड इज रेट और टाइम रेशियो। थर्ड इज परसेंटेज रेशियो एंड फोर्थ इज फ्रैक्शन रेशियो। नाउ लेट अस लर्न अबाउट कि सर ये क्या क्या होते हैं, कैसे समझ पाएंगे इनको, ये याद कैसे होंगे और ये होता क्या है। दैट इज़ व्हाट, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनकर आ सकते हैं कि आपको रेशियो दे दिया जाएगा या फिर कोई भी फिगर दे दी जाएगी, एंड यू हैव टू टेल अस कि किस टाइप का रेशियो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, जैसे हमने ले लिया हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला। किसका रेशियो का फॉर्मूला? करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या होता है बेटा? वह हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि अगर मैं आपको छोटा सा ट्रेलर देना चाहूँगा इस वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं फॉर्मूले याद कराऊंगा तो कैसे याद कराऊंगा। देखो, देख रहे हो? हाँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला हम बता रहे हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, राइट। क्या? चिंटू आया, चाय लाया। इजी वे में आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। क्या? अब हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन सारे फॉर्मूले ऐसे याद करा दूंगा। क्या? कैसे बनाया मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला? चिंटू आया, चाय लाया। ये क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला। अरे सर ये तो याद हो गया। बस ऐसे ही सारे फॉर्मूलों की ट्रिक बना के रखी है मैंने अपने पास।
क्या करना है, इस तरीके से याद करना है ना। लेकिन अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो एक ट्रेलर था नेक्स्ट वीडियो का जिससे मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊंगा। लेकिन अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि रेशियोज़ क्या होते हैं और कैसे रेशियोज़ को समझेंगे। क्यों, देखो मैंने बताया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको, देखो जब एक करंट रेशियो समझाऊंगा तो यही मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है ना। अब मैं समझा रहा हूँ तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है ना। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं दूसरे टॉपिक को इसके थ्रू, इसलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सपोज लेट कर लिया मैंने कि मेरे पास जो करंट एसेट्स हैं वो हैं बेटा 4 लाख रुपीज़ के, और करंट लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, 2 लाख रुपीज़ की हैं। तो वी हैव टू फाइंड आर करंट रेशियो। तो हाउ वी फाइंड करंट रेशियो, 5 and 5, 5 0 से 5 0 कट हो गए। नाउ 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, इट बिकम्स 2:1। क्या आ गया बेटा, ये 2:1 आ गया। तो 2:1 जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये जो रेशियो में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये हो गया प्योर एंड सिंपल रेशियो। जब आप किसी को डिवाइड करने के बाद जो भी सम निकाल रहे हो, जो भी आंसर निकाल रहे हो और उसको रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्योर और सिंपल रेशियो। उसे क्या बोलेंगे, प्योर और सिंपल रेशियो बोलेंगे। समझ में आया बेटा। अब आते हैं रेट और टाइम्स रेशियो में। रेट और टाइम्स रेशियो क्या है, मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम्स में निकालेंगे। जैसे हमें दिख रहा है कि जो असेट्स हैं, मतलब करंट असेट्स ये हैं, करंट लाइबिलिटीज़ ये हैं, तो करंट असेट्स आर 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, तो वी आर राइटिंग एज 2 टाइम्स। हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। दैट इज़ व्हाट, ये क्या है, ये है हमारा टाइम्स रेशियो, और भी कॉल्ड इट एज रेट रेशियो। रेट और टाइम रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब टाइम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, रेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रेट और टाइम्स रेशियो बोलेंगे। दैट इज़ व्हाट कि एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स जो हैं लाइबिलिटीज़ के 2 टाइम्स हैं, तो वी आर राइटिंग 2। ओके, 2 टाइम्स लिख दिया। नाउ लेट अस गो फॉर परसेंटेज रेशियो। अब किसके बारे में बात करेंगे बेटा, परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज रेशियो पे। अब परसेंटेज रेशियो में हमें क्या निकालना है, ये 2:1 को रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज में। तो आप सबको पता है ये 2:1 को आप लिखो कैसे, 2/1 लिखोगे, लेकिन हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, इट बिकम्स 200%। कितना आ गया, 200% आ गया। तो वी आर राइटिंग 200%। समझ में आया। तो परसेंटेज रेशियो क्या होता है, जब हम अपने रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है परसेंटेज रेशियो। आफ्टर दैट वी हैव फ्रैक्शन रेशियो। क्या, फ्रैक्शन रेशियो। जब हमने डिवाइड किया, जैसे 2:1 है, अगर S2 लगाया मतलब रेशियो का सिंबल लगाया तो वो क्या कौन सा हो गया, प्योर एंड सिंपल रेशियो हो गया। लेकिन अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रेशियो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 2:1। राइट स्टूडेंट्स, so this is called the very simple way of learning this. Now let us move on to the next topic, that is called ratio analysis. Right, अब बारी आती है हमारी रेशियो एनालिसिस की। अब देखो, रेशियो एनालिसिस मीन्स एनालिसिस जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड सेकेंड इज टाइम सीरीज एनालिसिस। मीन्स जो एनालिसिस है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। अब क्रॉस सेक्शन एनालिसिस क्या होता है और टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात। अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब है बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया है पे टाटा और रिलायंस का। मीन्स व्हेन वी कंपेयर 2 कंपनीज, जब हम 2 अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करते हैं आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की सेल 5 करोड़ की रही और रिलायंस की सेल 6 करोड़ की रही, दैट इज़ व्हाट कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 कंपनीज, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। राइट, एंड व्हाट इज़ दैट, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मीन्स होता है बेटा, व्हेन वी कंपेयर अ सिंगल कंपनी बट विद डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर कंपेयरिंग टाटा with Tata, but the year is 21 and 20, right? Means अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ही कंपनी को एनालाइज करेंगे, लेकिन
पास्ट को प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट को पास्ट के साथ, राइट। मीन्स इस साल अगर हम टाटा की बात करें, सपोज द टाटा गेट्स द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 600 करोड़ और प्रीवियस टाइम पे जो टाटा को प्रॉफिट हुआ था वो 200 करोड़ का हुआ था। दैट मीन्स ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं पास्ट का प्रेजेंट के साथ, इट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या कहलाता है ये? टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाता है। दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट कि अब आप बोलोगे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं है सब चीज़ें। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, MCQs आने हैं, वो थ्योरेटिकल बेस्ड MCQs भी होंगे और असर्शंस, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल पार्ट से ही बनकर आने वाला है। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप अभी 12th में आए हो और 11th पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है। इसलिए आपको करंट असेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेब्ट क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ये सोचते हुए कि यू गॉट नथिंग, अभी तक आपको कुछ नहीं आता और अब आप सीखने के लिए आए हैं, राइट। जब जो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो बस हमारा सवेरा आज हो चुका है। तो मेरे बच्चों अब बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वन मोर थिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनी अकाउंट्स का बेसिक भी डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो कंपनी अकाउंट्स का जो बेसिक है उसको पर प्लीज़ जाके देख लेना। क्यों? क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने उसमें डाला था, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से बनकर आएंगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि वो आएगा ही आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड, क्या है अब हमारा, टाइप्स ऑफ रेशियोज़। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने रेशियोज़ के टाइप्स पर, मतलब टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, न्यूमेरिकल्स यहीं से आने वाले हैं, है ना। तो देखो, 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। द फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्चुअली ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम ये जानते हैं लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड करते हैं, इसलिए फाइंड करते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारी कंपनी की कितनी पावर है कि वो किस तरीके से अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकती है। हमारी कंपनी की हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कैसे पे ऑफ कर सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विडिटी रेशियो। मतलब कितना जल्दी, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। क्योंकि आपको पता है कि जो करंट एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, दीज आर दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पर एक्चुअली मतलब क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि एक ऐसा रेशियो जहाँ पर हम कंपनी की लिक्विडिटी पावर को जानते हैं कि हाउ मच अ कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेब्ट, राइट। फिर सेकेंड आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा रेशियो? सॉल्वेंसी मींस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म पावर है, पेइंग पावर, वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक सपोज करो, एक कंपनी एक बैंक से लोन लेती है, तो बैंक क्या करेगा, उसके सॉल्वेंसी रेशियो को जानेगा। मतलब एक्चुअली क्या, ये जब हम कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं तो मैं कंपनीज़ में इन्वेस्ट क्यों करूँ, तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि कंपनी की पावर कैसी है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड जो हम देख रहे हैं वो है सॉल्वेंसी रेशियो। इस सॉल्वेंसी का रेशियो का मतलब है कि जब कोई बैंक किसी कंपनी को लोन देगा तो वो उसके सॉल्वेंसी रेशियो को लिखेगा, राइट, कि हाउ अ कंपनी इज एबल टू पे द डेब्ट। वो कंपनी जो है वो उसका डेब्ट कैसे पे ऑफ कर पाएगी, राइट। जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के हैं, जो आप सब लोग देख ही पा रहे हो। दैट इज व्हाट, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द फिफ्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन सब के बारे में डीप स्टडी करेंगे, इनके फॉर्मूले जानेंगे ट्रिक के साथ, जो मैंने आपको इससे पहले रिहर्सल दिया था। एक दैट इज़ व्हाट कि मैंने सबसे पहले आपको एक शो किया था कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। आफ्टर दैट टर्नओवर रेशियो। अब ये टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर रेशियो का मतलब है कंपनी का फ्लो कैसा है, मतलब इन्वेंट्री का आना, कि इन्वेंट्री कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट हो रही है, इन्वेंट्री को बिकने में कितना टाइम लग रहा है। दैट इज़ ऑल कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। क्या कहलाता है ये? टर्नओवर रेशियो कहलाता है कि कंपनी के पास कितनी पावर है और कंपनी कितनी अच्छी ग्रो करती है, कि कितनी जल्दी उसका सामान बिकता है। ये सब चीज़ जानने के लिए हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो। दैट इज़ व्हाट, उसके अंदर कितने पार्ट हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहला, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड
पेबल टर्नओवर रेशियो, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप्स के हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, ये जानने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के हैं। दैट फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द सेकेंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड इज नेट प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ इज ऑपरेटिंग रेशियो, एंड द लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसकी डीप स्टडी हमें करनी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? इन सबको याद करना है। आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है। क्यों? अगर आप इनको अच्छे से याद कर लोगे ना, तभी क्या कर पाएंगे हम? सक्सेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ना नहीं है। इस बार थ्योरेटिकल पार्ट न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा अच्छे से करना है। मैं साइड में हट रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लो, और फिर फॉर्मूलों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो फटाफट से क्या करना है बेटा? एक्चुअली में क्या होता है कि अब हम लोगों को न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूलों के लिए फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनको कैसे याद करेंगे? तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जैसे मैंने करंट असेट्स का बताया था कि चिंटू आया चाय लाया, दैट इज़ व्हाट। इस तरीके मैंने रेशियोज बना रखे हैं जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाए किस किस तरीके से हमें याद करना है। वो 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने जा रही है, राइट? तो अब मैं चाहता हूं, और मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाला हूं, जो है Q&A वीडियो, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो मीन्स यू आर आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग मी रिलेटेड टू योर स्टडीज और अबाउट अ पर्सनल लाइफ ऑफ माइंड. So you can ask any question, and that we are I am giving the answers in that video which is coming after 1K subscribers. जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैं उस वीडियो को लेकर आऊँगा आपके सामने. तो अब अगर आपको भी वेट नहीं हो रहा है उस Q&A वीडियो का, तो अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे मेरे चैनल को और लाइक कराएंगे, राइट? तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज कॉल्ड our accounting ratios, in which we are taking the first category called liquidity ratio. आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे. लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो की बात अगर हम करेंगे तो लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी है, और इसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, और इसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं. तो क्या करना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता है कि MCQs आएंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद अगर हम बात करें अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, तो हमारे पास दो पार्ट हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मतलब लिक्विडिटी रेशियो जो है वो हमारे पास दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज करंट रेशियो एंड सेकेंड इज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो और करंट रेशियो, राइट? तो देखो बेटा, दैट इज व्हाट द फर्स्ट वन इज फॉर द क्विक रेशियो एंड अनदर इज फॉर द first one is for the current ratio and another is for the quick ratio. Let us talk about current ratio. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देख पाओगे? शॉर्टकट्स देख पाओगे, है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया कि करंट रेशियो है, इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे? तो मैंने बोला चिंटू आया चाय लाया, चिंटू आया चाय लाया, दैट इज व्हाट, ये हो गया आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला. मीन्स करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. व्हाट इज दैट बेटा? CA means current assets and CL means current liabilities, right my dear students? देखो current assets, अब मैंने आपको बोला था मैं तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप 11th क्लास पढ़ के ही नहीं आए हो, और मैं जानता हूँ कि आपको पता ही नहीं है करंट असेट्स क्या होते हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट करंट असेट्स क्या होते हैं. तो करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, लेकिन PBD माइनस करने के बाद, प्रोविजन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा डेटर का वो इंक्लूड करेंगे. इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में भी लूज टूल्स या स्पेयर्स, स्टोर्स माइनस करने पड़ेंगे. इसको हम इंक्लूड नहीं करते इनमें करंट असेट्स में. इन्वेंट्री में से क्या माइनस करना होगा? स्पेयर्स माइनस करने होंगे, लूज टूल्स माइनस करने होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. दे ऑल आर कॉल्ड करंट असेट्स. ये सब क्या कहलाते हैं? करंट असेट्स. लेकिन सर करंट असेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? Current assets are those assets which are easily converted into cash within a 1 year. ऐसी assets जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, these assets are called current assets. Okay my dear students, क्या ऐसी assets
these are those assets which are easily converted into cash within a 1 year. It is known as what? It is known as current assets. Okay, now and next is CL for current liabilities. It is also called obligations for 1 year. Means these are those obligations which can be paid off within a 1 year, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देंगे. वी कॉल्ड इट एज, हम उसे क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल्ड इट एज करंट लाइबिलिटीज. वी कॉल इट एज करंट लाइबिलिटीज. लेट अस टॉक अबाउट करंट लाइबिलिटीज इन विच बिल्स पेबल, creditors, outstanding expenses, bank overdraft, these etc are the things means included in that particular current liabilities. मतलब बेटा करंट लाइबिलिटीज़ में वो पार्ट इंक्लूड होते हैं जो विद इन अ 1 ईयर पे ऑफ हो जाती हैं. मेरे ऐसे ऑब्लिगेशंस जिनको मैं विद इन अ 1 ईयर पे ऑफ कर दूंगा, दे आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़. उन्हें हम क्या भी कहते हैं बेटा? करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं. ठीक है, मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया कि मुझे पता था कि आपको करंट लाइबिलिटीज़ और करंट असेट्स नहीं पता होगा, इसलिए स्टार्टिंग से बताया. ओके मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्विक करंट रेशियो क्या होता है? क्विक करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड क्विक रेशियो. अब ये क्विक रेशियो क्या है? जैसे मैंने बताया करंट रेशियो जो है ना, वो कितने मंथ ईयर्स के लिए? 1 ईयर के लिए. मतलब विद इन अ 1 ईयर आपको क्या करना है? पे ऑफ करना है. लेकिन दिस इज फॉर 3 मंथ्स. तो देखो ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स में, मतलब एक्चुअली में हम लोग 3 मंथ्स टाइम पीरियड लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ फॉर अ मंथ. ये मंथ के बेस पर होता है ना. तो डेट इज कॉल्ड क्विक रेशियो. इसका नाम ही देखो क्या बता रहा है? क्विक रेशियो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड रेशियो. इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो. इसका तीसरा नाम क्या है? एसेट टेस्ट रेशियो. मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हाउ वी आर फाइंडिंग द exact position or a current position of our company, that is we are able to meet our liquid assets or liquid liabilities. क्या हम अपने liquid liabilities को meet out कर सकते हैं? मतलब current liabilities को meet out कर सकते हैं within a month, within a year. It is called current ratio. Within a month or a period of 3 months, it is called quick ratio. आई रिपीट वंस अगेन, अगर हम बात कर रहे हैं 3 मंथ्स की, क्या अगर हमें ये चेक करना है क्या ये कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर सकती है, देन हम कौन सा रेशियो निकालेंगे? क्विक रेशियो निकालेंगे. 1 महीने में लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकती है तो कौन सा रेशियो निकालेंगे? क्विक रेशियो निकालेंगे. लेकिन अगर हमें ये पता लगाना है क्या ये कंपनी 1 साल में अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर पाएगी, एट द टाइम वी आर फाइंडिंग करंट रेशियो. आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कब निकालते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज बेस में आपको ये भी पूछ सकता है कि वो कब पूछेगा आपसे वाली बात, कब निकालने को कहेगा ये वाली बात. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. नाउ तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. अब ये लिक्विड असेट्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हम पहले से जान चुके हैं. ये देखो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रिक दूंगा याद करने के लिए. तो जैसे हमने बताया कि भाई चिंटू आया, चाय लाया, लेकिन कोरोना आ गया और चिंटू चला गया, तो वी हैव द नेक्स्ट पर्सन. अब कौन आ गया? अब हमारे पास एक नया बंदा आ गया, दैट इज़ कॉल्ड लाला आया चाय लाया. क्या? दैट इज़ कॉल्ड लाला आया चाय लाया. दैट इज़ वी कॉल्ड इट एज क्विक रेशियो. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्विक रेशियो बोलते हैं. अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालोगे? तो लिक्विड एसेट का हमारे पास फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स. क्या? जो करंट एसेट्स हमने यहाँ से निकाली थी वो सारी एसेट्स यहाँ पर लिखो, उसमें से क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है. वी आर रिड्यूस इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस. क्या? जब अगर आपको लिक्विड एसेट्स चाहिए, मीन्स जो हाईली थिंग है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स, तो स्टॉक तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, वो तो पूरे साल के लिए होता है, इसलिए हमने वहाँ से उसको रिड्यूस कर दिया, डिडक्ट कर दिया. तो हमने क्या बोला? लिक्विड एसेट का सही फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट का सही फॉर्मूला हमने बताया करंट एसेट्स में से माइनस कर दो इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई हैं तो संग में एडवांस टैक्सेस कुछ हैं तो वो भी, ये सब माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आएगा हमारा लिक्विड एसेट्स. आई होप इट इज़ क्लियर. तो लिक्विड एसेट्स
कैसे निकालोगे, पता लग गया। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है CA माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्सेस। तो देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, LA/CL, मतलब लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और CR का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर है ना सबको? ओके, नाउ लेट अस टॉक वन मोर टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CR की बात करें तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी कंपनी की पोजीशन साउंड है या नहीं, क्या हमारी कंपनी इस पोजीशन में है कि वो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर पाएगी या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक आइडियल रेशियो है। क्या है? आइडियल रेशियो। अगर आप करंट रेशियो निकालते हो एंड द करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1 का। क्या है बेटा? 2:1 का आइडियल रेशियो है। अगर कंपनी का करंट रेशियो इससे ऊपर आता है, 2:1 से ऊपर आता है, या तो कंपनी साउंड है। 2:1 भी आता है तो कंपनी साउंड है। कंपनी इज नाउ इन द पोजीशन टू मीट इट्स लाइबिलिटीज, टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज विद इन 1 ईयर। कंपनी इस लायक है कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देगी। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें क्विक रेशियो की तो इट इज द आइडियल रेशियो इज 1:1। सो इन दैट अगर आपका जो क्विक रेशियो है वो 1:1 का आ रहा है तो दैट कंपनी इज इन द पोजीशन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज और डेब्ट्स विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ कर देगी। लेकिन अगर इससे ऊपर आता है इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे आता है तो ये खराब बात है। कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज विद इन दैट 3 मंथ्स, राइट। तो आई होप कि आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ, मैं इसको दूसरे कलर से फिर से मार्क करके दिखा रहा हूँ कि इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये आपके एग्ज़ाम में MCQs में पूछा जा सकता है और बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं एक बात और बता दूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको बिल्कुल देख कर आना, क्योंकि मैं गारंटी बोल रहा हूँ 7 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दैट सिंगल वीडियो। वो 7 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो से निकल के आ जाएंगे आपके पास। 7 मार्क्स आपके पास होंगे उस वीडियो को देखकर, इसलिए पहले उसको देख लो और फिर उसके बाद इसको। रेशियोज, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। बिफोर दैट वी आर लर्निंग व्हाट इट इज लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। व्हाट इज दैट सॉल्वेंसी रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स जो हमें बताता है कि हमारी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। इज द कंपनी इज इन दैट पोजीशन टू मेट द डेब्ट ऑफ द फ्यूचर? इज कंपनी इज इन द पोजीशन टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज? सो वी आर कैलकुलेटिंग सॉल्वेंसी रेशियो, बट सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑफ 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. Let us talk one by one for each and every. So today we are going to learn about solvency ratio. It is of 4 types. First is debt equity ratio. क्योंकि ये जो नाम है, ये जो फॉर्मूला है, ये अपने नाम में ही बता रहा है कि डेब्ट और इक्विटी की बात हम इसमें करने वाले हैं. वी आर कंपेयरिंग डेब्ट विद आवर इक्विटी. इट इज कॉल्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो. So what is that formula? Debt upon equity. What is that formula? The formula is debt upon equity. Now बेटा देखो debt क्या है. प्रॉब्लम आती है सर debt क्या है. Debt is called long term debt. Means long term borrowings है और long term provisions हैं. Means debentures, right? Long term loans from bank. जो भी आपने किया वो क्या है? डेप्ट है. मतलब जो 1 साल से ज़्यादा का है, ऐसी उधारी जो फॉर मोर देन 1 ईयर है, वी कॉल्ड इट एज डेप्ट. हम उसे क्या बोलते हैं? डेप्ट बोलते हैं. तो डेप्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सो वी कॉल्ड इट एज डेप्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म
provisions. Right students? So this is called debt. But now we have equity also. So what is that equity? Equity क्या होता है? The another name for equity is shareholders fund. Right? And what is the formula to calculate shareholders fund? We have share capital plus reserve and surplus. So, अब आप देख पा रहे कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है हमारा किसका, इक्विटी का, मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो है वो दूसरा नाम है इक्विटी का। और अगर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालोगे, तो दैट फॉर्मूला वी हैव शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अगर हम बात करें इसके और आगे डीप जाएंगे तो बट बिफोर दैट वी आर लर्निंग कि हमारे पास एक आइडियल रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, वो क्या है, वो है 2:1 का। क्या है? 2:1 का जो रेशियो है वो आइडियल रेशियो है, राइट। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर किसी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या कंपनी सॉल्वेंट है? कंपनी सॉल्वेंसी रेशियो में कंपनी सॉल्वेंट कहलाएगी? तो वी आर सेइंग दैट नो, कंपनी रिस्क की पोजीशन में होगी। अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ऊपर जाता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ रिस्की पोजीशन, वी से दैट इट इज़ द डेंजर पोजीशन फॉर अ बिजनेस। बट इफ आर डेब्ट इक्विटी रेशियो इज बिलो 2:1 or 2:1, it is called the very nice position of a company, right? Now let us move on towards the second one, that is called total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio. So what is that total assets to debt ratio means? अभी तक हम डेप्ट का इक्विटी के संग रेशियो निकाल रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी उधारी है। उसकी बात जब हम करते हैं तो निकालते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। किसका फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का। अब ये टोटल एसेट्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट में जो भी एसेट साइड आती है हमारी, उसका टोटल क्या है? टोटल एसेट्स है। मतलब वो सारी एसेट्स जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड डालते हैं वो सब कुछ क्या है? हमारा टोटल एसेट्स में काउंट होगा। मतलब ऑल द करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑल द थिंग्स विच वी हैव for either current assets or for the non-current assets, we are putting it in that. Okay, so that is what total assets. In debt you already knows long term debt plus long term provisions. Actually अगर डिबेंचर्स दे रखे हैं तो डिबेंचर्स, कोई बैंक से लोन ले रखा है तो वो बैंक का लोन, वो सब क्या कहलाता है? डेप्ट कहलाता है, राइट मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब क्या है, अब प्रॉब्लम है कि सर ये जो डेप्ट अपॉन इक्विटी है क्या इसका भी कोई रेशियो है? किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मानते हैं। मतलब क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास असेट्स कितनी है उसके कंपैरिजन में हमारे पास डेप्ट कितने हैं, तो हमारे डेप्ट जो हैं वो असेट्स के कंपैरिजन में कम होने चाहिए तो अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, टोटल असेट्स हमारे पास सपोज करो 10 लाख रुपीज़ की हैं और डेप्ट हमारे पास 5 लाख रुपीज़ का है, तो व्हाट वी गेट 2:1, राइट। तो वी कॉल इट एज वो 2:1 आया, मतलब क्या है कि हमारे एसेट्स हमारे डेप्ट से डबल हैं। तो इन दैट कि हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम पे ऑफ कर देंगे, है ना, हम क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे। तो दैट इज व्हाट, ये क्या कहलाता है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो कहलाता है, जिसमें हम ये जानते हैं कि क्या हमारी एसेट्स
क्या हमारी असेट्स इतनी हैं हमारे डेब्ट के ऊपर कि हम अपना जो पे ऑफ है लाइबिलिटीज़ का वो कर पाएंगे? तो इसमें देखो जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतना बेस्ट होता है। हायर द रेशियो बेस्ट द पोजीशन ऑफ द कंपनी इज, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो व्हाट इज दैट? So what is the formula of proprietary ratio? Equity assets, equity upon total assets. यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं हमारी टोटल एसेट्स और हमारे ओनर्स फंड के बीच में, राइट। हम क्या कंपेयर करते हैं? हमारी टोटल एसेट्स और हमारी ओनर्स फंड के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी कॉल इट एज, हम उसे क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज? वी से दैट इट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। नाउ इन दैट ऑल्सो यू नोज एवरीथिंग, इक्विटी और टोटल एसेट्स। इक्विटी जो है वो सेम है हमारा, जो मैंने आपको बताया, इक्विटी इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी को ही हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी शेयर्स या शेयर होल्डर्स फंड इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। नाउ तो इक्विटी समझ में आगे कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स हमने यहाँ से निकालना सीखा। अब देखो फिर से वही वाली बात कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं वापस से हमारे टोटल एसेट्स का और हमारे ओनर्स फंड का, कि मालिक के पास कितना फंड है। तो इसमें भी सेम यही है कि जो हमारे पास अगर रेशियो ज़्यादा आता है तो वो बेस्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम बात करते हैं, अगर हमारा इक्विटी शेयर जो है वो हमारे पास है, सपोज कीजिए 20 लाख, और जो हमारी टोटल एसेट्स हैं वो हैं सपोज 5 लाख। तो अगेन दैट दिस इट इज कॉल्ड 4:1। तो कितना आया? 4:1 आया। तो 4:1 इज गुड फॉर अ कंपनी। ये अच्छा है कंपनी के लिए, क्योंकि रेशियो जो है ये बता रहा है कि मेरा जो ओनर्स फंड है, मतलब जो कैपिटल है, जो हमारी कैपिटल लगी हुई है, जो हमारा ओनर्स का फंड लगा हुआ है, वो कितना है? वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई टोटल एसेट्स के, राइट। तो वी कॉल इट एज कि प्रोप्राइटरी रेशियो में भी सेम होता है, जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। नाउ द लास्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज कॉल्ड ICR. So what is the formula for calculating ICR? Profit before interest and tax upon fixed interest charge. ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमें कितना इंटरेस्ट देना है, इसका रेशियो में कंपैरिजन करते हैं कि हम उसको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो इसका आइडियल रेशियो होता है वो होता है 6 to 7 टाइम्स। मतलब जो आपका आंसर है वो 6 to 7 टाइम्स के बीच में आना चाहिए। अगर इससे क्या, अगर इससे, तो कंपनी का 6 to 7 टाइम्स क्या है? आइडियल रेशियो है। तो ये आइडियल रेशियो कितना आना चाहिए? 6 to 7 टाइम्स का आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो इंटरेस्ट और टैक्स दिए बिना जो भी फाइनल प्रॉफिट हुआ था वो लिखोगे अपॉन जो जितना भी इंटरेस्ट आपको देना, जैसे डिबेंचर्स होते हैं हमारे, मॉर्गेज लोन है, जो भी लोन है उस पर इंटरेस्ट देना होगा, वो सारे इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे डिवाइड कर दोगे अपने प्रॉफिट को। Before interest and tax, it is called interest coverage ratio and should be it between 6 to 7 times. For the next video, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अभी मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको करना ही करना है, इसलिए अभी मैंने फुल फ्लेज बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और इसके भी डिटेल क्वेश्चन, डिटेल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।